अध्याय 140 अप्रत्याशित टीम अप। उसे यकीन था कि अपनी ढलती उम्र के बावजूद वह बच्चों के इस समूह की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह जांचने जैसा सरल कार्य करने में सक्षम नहीं था। वह अन्य बच्चों और उनके स्तरों को आसानी से ठीक से समझ सकता था, लेकिन किसी कारण से उसे यकीन था कि ओलिवर जो दिखा रहा था वह उसका वास्तविक स्तर नहीं था। बेशक उसके पास कोई सबूत नहीं था, यह उसका अंतर्ज्ञान ही था जिसने उसे ऐसा मानने या उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। केवल एकांत अनुभूति। या तो ओलिवर अपनी उम्र से अधिक उम्र की कलाकृतियों का उपयोग कर रहा था, या सिगफोर्ड की उम्र उसकी इंद्रियों को कमजोर कर रही थी, एक ऐसा विचार जिसने उसे निराश और चिंतित दोनों किया। यदि यह कलाकृति थी तो यह उसके अपने भले के लिए बहुत शक्तिशाली थी। सिगफोर्ड ने दशकों तक राक्षसों से लड़ते हुए, सीमाओं पर गश्त करते हुए और सबसे घातक दुश्मनों से निपटते हुए बिताया था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मानव जाति की आपदाओं से जूझते हुए बिताया था। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि खतरा क्या है और किसे वर्गीकृत किया जा सकता है। वह उन संवेदनाओं से परिचित था जब उसने उस समय ऐसे घातक राक्षसों से लड़ाई की थी। यह अभी भी उसके दिल में ज्वलंत था, और यह उसी तरह की अनुभूति थी जैसे जब भी उसने ओलिवर की जांच करने की कोशिश की। एक अजीब जोखिम जिसे उसने अपने जीवन में महसूस किया था, जो सूक्ष्म लेकिन मौजूद था। क्या मास्टर जी को इस बात का ध्यान नहीं आया? उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि पहाड़ों के ऊपर उसके मालिक को भी लड़के में यह असामान्यता महसूस हुई होगी, या शायद उसे उसकी तरह बाधित नहीं किया गया था। अपने बढ़ते संदेह और आशंकाओं की पुष्टि के लिए उसे बाद में उससे इसके बारे में पूछना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें इन बच्चों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अंधेरे से भरे भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना था। इसमें कुछ दिन लगे, लेकिन अंत में समूह को धीरे धीरे अपने एस्पेरा प्रवाह को नियंत्रित करने की आदत हो गई। बच्चे अक्सर अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं, कभी कभी ताबीज को नष्ट कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, या अंतिम चरण में कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं और उन्हें ये सब फिर से करना पड़ता है। वे सभी गंभीरता से समर्पित थे और उन्होंने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। ठीक है, अब मैं आप सभी को दो समूहों में बांट दूंगा। गंभीर चीजें अब से शुरू होंगी। अपने टीम के साथी को पूरक बनाने का प्रयास करें। इसमें समय लगेगा, लेकिन बाद में यह आपकी हर तरह से मदद करेगा। युद्ध के मैदान में कोई भी इंसान आपकी टीम का साथी बन सकता है, इसलिए जब आपका जीवन दांव पर हो तो आपके लिए अपनी टीम के साथ तालमेल बिठाना सीखना अनिवार्य हो जाता है। सिगफोर्ड ने बहुत गंभीर और भयानक स्वर में कहा। ओलिवर को इसके बारे में पता था। राक्षसों के खिलाफ युद्ध के मैदान में आपको कोई भी इंसान मिल जाए तो वह लड़ाई में स्वचालित रूप से आपका सहयोगी बन जाता है। मैदान पर आपके जितने अधिक सहयोगी होंगे, आपके जीवित रहने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। तो यह मैचअप है। डैनियल नादिया के साथ जाता है, अल्फांसो अंबर के साथ जाएगा, और अंत में एवलिन ओलिवर के साथ जाती है, उन्होंने सख्ती से कहा। सिगफोर्ड द्वारा लाइन अप की घोषणा करने के बाद एक क्षणिक सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि डैनियल मदद नहीं कर सके, लेकिन फूट फूट कर रोने लगे। ये किस प्रकार की भयानक लाइन अप है? इससे पहले कि उसकी नज़र उस भावशून्य लड़की पर पड़े, उसने चारों ओर चौड़ी आंखों से देखा। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने ये कैसे सोचा कि गड़गड़ाहट और बर्फ के तत्व कभी एक साथ मिल सकते हैं? वह सिगफोर्ड की ओर मुड़ा। एल्ड, क्या आपने अंततः इसे खो दिया है? स्मैक। जैसे ही डैनियल को पीछे की ओर उल्टे हुए डेस्कों से टकराते हुए भेजा गया, हवा में एक जोर की आवाज गूंज उठी। पफ। ओलिवर ने सिगफोर्ड की ओर देखा, जो गुस्से और शर्मिंदगी से लाल था। उसने गुप्त रूप से कहा कि डैनियल कितना निर्भीक था। वह वास्तव में परिणामों की परवाह किए बिना किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भड़का सकता है। ये वह बेशर्मी थी जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। बेवकूफ छोटा बच्चा, तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत की। सिगफोर्ड गुस्से में थूक दिया। वह दहाड़ा, तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हो गया हूँ? बुढ़ापे के कारण पागल होने से पहले मैं अभी भी कई दशकों का युवा हूँ। उम्रवादी होना बंद करो। ओलिवर ने पलकें झपकाईं,
किसी तरह उसे वे शब्द काफी परिचित लगे। इस बार उसे यह डैनियल को देना पड़ा। हालांकि उन्होंने बीच में टोका और अपमानजनक व्यवहार किया, फिर भी उनका प्रारंभिक प्रश्न वैध था। अगर उसने यह बात अधिक विनम्रता से पूछी होती, तो शायद सिगफो ने इसे गहराई से भी समझाया होता। अफसोस, उसकी जीभ ढीली थी और उसका दिमाग सघन था, इसलिए यह मदद नहीं की जा सकती थी कि सिगफो गुस्से में था। शांत होने के बाद सिगफो ने एक बार फिर से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, जो अब उसकी आदत बन गई है, क्योंकि उसने अपनी तेज नज़र से समूह को गौर से देखा। आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो टीम सौंपी है वह सही है, आपको बस ये करना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, तो आप वहां उस लड़के की तरह कष्ट सहना पड़ेगा। सिगफो परेशान हो गया और समूह को अकेला छोड़ गया। हालांकि वो उन्हें कुछ तावीज़ों के साथ छोड़ना नहीं भूला। ये तावीज़ असली सौदा थे, जो एक मौलिक विशेषता के एस्पेरा से भरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। खैर, ओलिवर ने लेटे हुए डैनियल की ओर देखा और फिर नादिया की ओर। उसे कुछ ही मिनटों में जाग जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि क्या करना है। जब नादिया ने लेटे हुए काले बालों वाले लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडा भाव था। वह उसके जैसे कमज़ोर लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वह इसे अकेले करना पसंद करती थी, किसी के साथ नहीं। वह ऐसा करने में बहुत अधिक सक्षम थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये सब धीरे धीरे निरर्थक होता जा रहा था। वह चाहेगी कि उसे अपने तत्व को और अधिक निखारने के लिए बर्फ कक्ष में वापस भेज दिया जाए या सिर्फ अपने कबीले में वापस भेज दिया जाए। लेकिन वह शिकायत करने वाली पहली महिला नहीं बनना चाहती थी, वरना उसने ओलिवर की ओर एक नज़र डाली, जिसकी पीठ उसकी ओर थी जब वह एवलिन की ओर बढ़ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके मन में कोई विचार आए। वह न केवल उससे उम्र में बड़ी थी बल्कि ताकतवर भी थी। वह उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती थी। उसके मन में बूढ़े व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना थी कि उसने उसे उसके साथ नहीं जोड़ा। पानी और बर्फ के तत्व एक जैसे थे, वे मूलतः एक ही तत्व थे। बर्फ तत्व जल तत्व परिवार का एक संकर तत्व था। वह 100% आश्वस्त थी कि उसके तत्व के साथ उसकी अनुकूलता और उसके तत्व के साथ उसकी अनुकूलता इस समूह में उनके साथ मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर थी। उसे विश्वास था कि जब तक ओलिवर उसके नेतृत्व का पालन करेगा, वह आसानी से एक बहुत ही घातक हमला कर सकती है। अपने तत्व की आक्रामकता को बढ़ाने के लिए अपने तत्व का उपयोग करके, वह कम से कम कठिनाई के साथ उपस्थित सभी लोगों पर आसानी से काबू पा सकती थी। लेकिन उन्हें एक साथ जोड़ा नहीं गया। वह पलटी और चली भी गई। अरे एवलिन! ओलिवर तावीज़ों के ढेर के पास खड़ी लड़की के पास पहुंचा और उसे देख रहा था। हम एकजुट हैं, वह मुस्कुराई। हाँ, एक हमले के लिए हमारे तत्वों का संयोजन चुनौतीपूर्ण होगा, ओलिवर ने स्वीकार किया, ये देखते हुए कि कैसे प्रकाश तत्व स्वाभाविक रूप से आक्रामक नहीं था। उनका जल तत्व बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। प्रकाश तत्व मूलतः अपनी प्रकृति से आक्रामक तत्व नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक तत्व के वाहक ने इसे बाद में हत्या कला में विकसित नहीं किया। अभी के लिए एवलिन उस लीग में नहीं थी, इसलिए उसका प्रकाश तत्व मूल रूप से प्रकृति में काफी विनम्र था, जिसमें उपचार क्षमताएं, अंधा कर देने वाले प्रभाव, रक्षा और सब कुछ था। उसके जल तत्व की तरह, वह निश्चित नहीं था कि इसका क्या बनाया जाए। बहरहाल, उनका मुख्य लक्ष्य एल्डर सिगफो द्वारा निर्धारित चुनौती को जीतना नहीं था, बल्कि अपने लक्ष्य को नादिया से एवलिन पर स्थानांतरित करना था। यह उसे अब तक मिला सबसे अच्छा अवसर था। सिस्टम संदेश प्रकट होने से पहले उसे बस कुछ समय के लिए उसके साथ शारीरिक संपर्क में रहने की आवश्यकता थी। उसे बस किसी तरह उसके संपर्क में आने की जरूरत थी। उसे हासिल करने के लिए उसके पास पहले से ही एक योजना थी। आइए अपने एस्पेरा का समन्वय करके शुरुआत करें। तब हम आक्रमण संयोजनों के बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने सुझाव दिया। अच्छा लगता है। आइए पहले हमारे एस्पेरा के साथ तालमेल बिठा लें। वह सहमत हुई और एक ताबीज उठाकर डेस्क पर रख दिया। हमें ये कैसे करना चाहिए? ओलिवर ने कहना शुरू किया, सबसे पहले
हमें अपने एस्पेरा को एक एक करके तावीज़ में डालना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम इसे संतुलित कर सकते हैं। यदि यह उस तरह काम नहीं करता है, तो हम कर सकते हैं इसे एक बार आजमाएं। ठीक है, क्या आप पहले जाएंगे? मैं ताबीज को पानी से युक्त एस्पेरा प्रदान करूंगा और इसे आधा भर दूंगा। बाकी आपको भरना होगा। इतना ही नहीं, लेकिन चूंकि आप इसे भरने वाले दूसरे व्यक्ति होने जा रहे हैं, इसलिए आपको संतुलन की आवश्यकता होगी। पहले से भरे हुए एस्पेरा को अपने आप निकाल लें। उन्होंने आगे कहा, मूल रूप से आप इस प्रयास में सब कुछ व्यक्तिगत रूप से करेंगे। मैं बस इसे अपने एस्पेरा से भरूंगा। अगले प्रयास में मैं ये सब करूंगा और आपको बस इसे भरना होगा, इसके बजाय आपका प्रकाश विशेषीकृत एस्पेरा। उन्होंने अपना छोटा सा व्याख्यान समाप्त किया और प्रतिक्रिया के लिए उसकी ओर देखा। एवलिन ने उनके स्पष्टीकरण को सुना और सिर हिलाया। मुझे यह मिल गया। फिर इसे अपने एस्पेरा से भरें। मैं बाद में संतुलन बनाए रखूंगी। कहानी खत्म। अलविदा।